पाकिस्तानी कंटेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। अब कुछ बेहतरी आ रही है, अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हो रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, अपना नेटफ्लिक्स, Z5, इस तरह के जो है ना चैनल, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैसर अगर हमारे टैलेंट को आ गए जी, तो ये कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ भी इन प्लेटफॉर्म्स की तवज्जो हो जाए तो काफ़ी सारा हौसला जो है वो मिल सकता है। देखिए, हमारे जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इस वक्त नए लोग, उन्हें शॉट का पता लग गया है। शॉर्ट का पता लग गया है। हाँ, उन्हें शॉट लेना आ गया है। जी, उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग जो है ना उसका पता चल चल चुका है। चुका है, सही। ठीक है, अब शॉट के अंदर जो है ना जिस दिन थॉट आ गया शॉर्ट के अंदर जिस दिन थॉट आ गया, बहुत खूबसूरत बात तो सर। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। 2 नंबर वाली पोजीशन पे नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, गुजारिश ये है कि एज असिस्टेंट डायरेक्टर आए और उसके बाद प्रोडक्शन की तरफ एज प्रोड्यूसर आ गए, और फिर आपने ज़रूरत महसूस की और आप वापस उस डायरेक्शन शोबे जिसका आपने आगाज़ किया था, आप डायरेक्शन शोबे की तरफ आए और फिल्म का आगाज़ किया रुखसती। कैसा तजर्बा रहा? रुखसती माजी का हिस्सा है। रुखसती जो है ना मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे वो अपनी औलाद में से कोई एक बच्चा हर बाप को बच्चा प्यारा होता है जो उसको प्यारा होता है। मुझे रुखसती जो है ना बड़ी प्यारी है, क्योंकि मैंने घूंघट में और निकाह में जी, ज़िंदगी के बड़े रोशन पहलू देखे। घूंघट और निकाह में। ठीक है, जो एक लाइफ का डार्क पहलू होता है ना, जी जी। वो मुझे रुखसती ने दिखाया। अच्छा ठीक है, रुखसती फ्लॉप हो गई अच्छा। और मुझे उसमें लॉस भी हुआ। जाहिर है, जाहिर है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है, वो नुकसान जो तुम्हें कोई सबक सिखा दे वो तुम्हारा नुकसान नहीं। नहीं, तो मैं उसे नुकसान नहीं समझता। वो मेरी उस्ताद है वो फिल्म, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे चेहरे दिखाए हैं जो शायद मैं उस कामयाबी के फ़्लो में ना देख पाता। वाह। और वो जो एरर आया है एक किस्म का, वो आपको बहुत कुछ सिखा गया। वो रुखसती इसलिए मुझे बहुत अजीज़ है। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर अल्लाह ने करम किया और सलाखें सुपर हिट हो गई। सलाखें सर ये हमारा जो काम है ना, जी, मैंने तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितना काम किया बड़ी डिवोशन के साथ किया है। और आप खुदा पे भरोसा रख के मेहनत करें ना जी, तो खुदा बरकत डाल देता है। बेशक बेशक। तो मेरी फिल्मों के अंदर बस खुदा ने बरकत डाली हुई थी, चल गई। क्या बात है। बाकी आता जाता मुझे कुछ नहीं है। वाह, बहुत खूबसूरत। और फिर उसके बाद आपके क्रेडिट पर माशाल्लाह मोहब्बतां सच्चियाँ, इश्क खुदा और सैल्यूट जैसी खूबसूरत फिल्में जो है ना वो आपके क्रेडिट पर आई। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान की वो फिल्में हैं, अगर इन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ से हज़फ कर दिया जाए तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ ही मसख़ हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। लास्ट फिल्म शहजाद साहब कब की? लास्ट मैंने जो सैल्यूट की, ये किस सन में हुई सर? ये 2016 में जी। 2016 में। और 2016 के बाद अभी तक आपने फिर कोई फिल्म? जी, मैं अब एक हीर रांझा कर रहा हूँ और एक और प्रोजेक्ट है जो अंडर प्रोसेस है मेरा। हीर रांझा का रीमेक कर रहे हैं? रीमेक। ये व्यूवर्स के लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि शहजाद रफ़ीक जैसे खूबसूरत डायरेक्टर, जिनके क्रेडिट पर पाकिस्तान की बड़ी रोमानवी और ख़ूबसूरत सब्जेक्ट्स वाली मूवीज़ हैं, अब वो पाकिस्तान की एक और रोमानवी फ़िल्म, बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट हीर रांझा को रीमेक कर रहे हैं। तो पब्लिक बड़ा इंतज़ार करेगी और हम शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले भी बड़े इंतज़ार करेंगे कि हीर रांझा दोबारा जो है वो दुआ कैसे कीजिएगा कि जो है ना उस मेयार पे पूरा उतर आऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सुपर हिट होगी सर, इंशाल्लाह। ये आपके इस फिल्मी दौर में बहुत सारे उस वक्त के सुपर हिट स्टार्स आए, मेल फीमेल्स, कुछ स्टार्स आपने भी मुतारिफ़ करवाए सर? जी सर, अपना मेरा जिस स्कूल से ताल्लुक़ है मुमताज़ अली ख़ान साहब,
जी जी। मुमताज़ अली खान साहब पाकिस्तान के वाहिद डायरेक्टर हैं जिन्होंने जिस ज़बान में भी फिल्म बनाई वो सुपरहिट हुई। अच्छा, उन्होंने पश्तो भी बनाई, पश्तो उर्दू भी, बनाई, पंजाबी भी, सुपरहिट। आई थिंक। उर्दू बनाई सुपरहिट, वाह। पंजाबी बनाई सुपरहिट। वाह। वो उनका बिलीव नहीं था स्टार सिस्टम के, नए लोगों के साथ काम। उन्होंने हमेशा चेहरे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो वही आदत जो है ना आप में भी उस्ताद की तरफ से उस्ताद की तरफ से आई। अरबाज खान को इंट्रोड्यूस करवाया, एहसन खान को इंट्रोड्यूस करवाया, समी खान को इंट्रोड्यूस वाह। करवाया, अहमद भट्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और अदनान खान को इंट्रोड्यूस करवाया। वाह, ये सारे माशाल्लाह आज के ये दौर के। बस एक वो मेरे उस्ताद की दी हुई वो जो है ना तरबियत का वो है। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइए कि आज के दौर में जो चंद एक्टर काम कर रहे हैं, मेरा ख़्याल में ये तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंतहाई नाकाफ़ी हैं, तो बहुत सारे चेहरे लाने पड़ेंगे। तो ये जो कर रहे हैं, इनमें आपकी किसी पर नज़र है कि ये फ़नकार जो है वो आगे निकलने की सलाहियत रखता है? देखिए आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं जी। आर्टिस्ट तो टैलेंट से भरा हुआ है आपका मुल्क। प्रॉब्लम ये है कि सिनेमा जो है ना वो सिमट गए हैं, जहाँ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा आए हैं जी। तो कन्वेंशनल सिनेमा ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। और उससे नुकसान हुआ है उस कन्वेंशनल सिनेमा से? कन्वेंशनल सिनेमा ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। आज भी इंडिया के अंदर कन्वेंशनल सिनेमा है, उसी तरह चलता है। गरीब आदमी फिल्म देखता है। सही। अमीर आदमी के लिए जो है ना मल्टीप्लेक्सेस हैं। अगर पीसी में अवारी में जाके चाय जो है ना वो अमीर आदमी पी सकता है, बिल्कुल ठीक। गरीब आदमी तो वैसे ही हिचकिचाएगा वहाँ जाने के लिए। तो मतलब ढाबे से चाय पीने वालों को इन्होंने कैद कर दिया है कि आप पीसी में जाकर चाय पिए, अब फ्लैटीज ऐसी में। बात नहीं है कि वो ढाबों के अंदर या टी स्टॉलों के अंदर बैठने वाले लोग जो हैं वो छोटे लेवल के हैं? छोटे लेवल नहीं, ऐसी बात कभी नहीं, कभी नहीं। वो अपना एलीट क्लास से ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग। वाह, नो डाउट, नो डाउट। उनके पास ज़्यादा विजडम है, उनके पास से ज़्यादा हिस्ट्री का नॉलेज है, सही। उनको ज़्यादा आवाम के मसाइल का पता है, बेशक। क्योंकि वो उन मसाइल से गुजर रहे होते हैं। सही, बिल्कुल वो सही। मसाइल उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो खुद धरती से जुड़े हुए होते हैं। बेशक। ठीक है, बेशक। इसमें मैं कोई एलीट क्लास को वो नहीं ठहरा रहा, मुर्रद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे। बस उनके पास पैसा है, ठीक है, वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, हक है उनको। उनको नहीं पता कि दाल का क्या भाव है, घी का क्या भाव है और आटा किस रेट पे चल रहा है। उन्होंने तो सिर्फ ये पूछना है कि पका क्या है, बिजली के बिल क्या है। जी। ठीक है, जो आज का जो मिडिल क्लास आदमी है वो अपने घर का 75% बजट तो बिजली के बिल में दे रहा है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक तो नहीं। वो किस तकलीफ से, किस मसाइल से, किस मसाइल में रह के जो है ना ज़िंदगी वो मल्टीप्लेक्स सिनेमा पर जाकर फिल्म देखे, वो पॉसिबल नहीं नहीं है उसके लिए। वो अपनी फैमिली को ले जा नहीं सकता। इसलिए हमारा यही जोर है कि कन्वेंशनल सिनेमा जो है ना वो बहाल हो। आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो मौजूदा सिनेमा मार्केट है ये भी पाकिस्तानी फिल्म के नुकसान की सबसे बड़ी वजह है? नुकसान की वजह नहीं है सर जी। क्लासिफाइड हो गई ये चीज़ें, नुकसान नहीं हुआ। देखें इर्तिका जो है ना वो उसमें नुकसान नहीं होता। पैसे जो रेवेन्यू इकट्ठा करके ये सिनेमा देते हैं जी, वो जी। कन्वेंशनल सिनेमा से रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन सिर्फ जिस्म के अंदर दिल ही तो नहीं होता। सर नहीं, और मैं बहुत सारे आपकी बात organs काट भी रहा होते हूँ कि परसेंटेज देखें ना जी। मौजूदा जो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री है उस पर फिल्म देखने वालों में से 10 से 15%, 20% लोग उधर जाते हैं। फिल्म देखने वालों में से बाकी 80% तबके के हकूक तो हमने 4% भी नहीं जाते। अच्छा, ये बहुत बड़ा 3 से इंकशाफ है 4% भी कि फिल्म देखने वालों में से 4% भी जदीद सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं जाते। वो पहुंच नहीं है लोगों की, वो रसाई नहीं है लोगों की। वो अपना उनका बजट, उन्हें एक मिडिल क्लास आदमी, चले फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, जी। आप उसका घर का बजट डिवाइड कर लें। सर जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है उसके घर का बजट तो 1.5 लाख है जी। ठीक है जी, ऐसे तो ही। वो अपनी फैमिली को फिल्म दिखाने के लिए 10-12 हज़ार रुपया कहाँ से अफोर्ड नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए हमें गरीब आदमी के लिए सिनेमा बनाने पड़ेंगे
हमें कम रेट के ऊपर सिनेमा बनाने पड़ेंगे ताकि गरीब आदमी की फिल्म पहुंच देख से सके। फिल्म हो। तो मेरी अर्ज़ वही है कि गरीब आदमी जो है या दरमियाने तबके के लोग जो हैं वो फिल्म से दूर हुए हैं, तो फिर नुकसान ही है ना सर, हमारा भी, फिल्म इंडस्ट्री का भी नुकसान है ना सर। इसीलिए हौसला नहीं कर पा रहा है फिल्म प्रोड्यूसर ना जी। प्रोडक्शन करने के लिए। यही वजह है ना जी, बिल्कुल। यही एक बुनियादी वजह है ना। तो मतलब आपका ये जो माशाल्लाह टेन्योर शुरू हुआ है, तो फिर मेरा ख्याल में आप सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी बात पर देंगे कि फ़िल्म तो बने मगर फ़िल्म की रिलीज़ के लिए ये सिनेमा भी होने चाहिए जहाँ दरमियाना तबका गरीब आदमी फिल्म देख गरीब आदमी जो है ना उसके लिए अप्रोचेबल हो। बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू। टेलीविज़न की तरफ भी आए और आपने बहुत सारे सीरियल्स एज डायरेक्टर किए और कमाल कर दिया आपने। हम भी आज के दौर में जब 150 टीवी चैनल्स हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा आज के दौर का इंसान किसी चैनल पर नहीं टिक सकता। वहाँ पर आपके सीरियल्स को जो है ना उसके एपिसोड का बाकायदा इंतज़ार किया जाता रहा है और लोग देखते रहे हैं। और आपने चेंज ये भी दिया है कि आप फिल्म से लोग लेकर गए हैं टीवी पर। पहले टीवी से चेहरे आते थे फिल्म पर, और आप फिल्म के लोग टीवी पर लेकर गए और बड़े सुपर हिट सीरियल्स कराए। ये तजर्बा कैसा रहा? डॉक्टर साहब, टीवी जो है ना मेरा पहला इश्क है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं टीवी प्रोड्यूसर बनना चाहता था पहले। स्टार्ट में आपका अच्छा, उसके लिए मैंने मास्टर भी किया कि टीवी प्रोड्यूसर बनूं, लेकिन टीवी प्रोड्यूसर तो ना बन सका जी। मेरे शुरू से जो फेवरेट रहे हैं जी जी, वो शहजाद खलील साहब, सायरा काज़मी, शुएब मंसूर साहब, वाह, बड़े इकबाल लोग, अंसारी साहब, बड़े लोग। अयूब खाबर साहब, ये वो लोग थे जो मेरे वाह, फेवरेट थे। इनका काम मैं बड़े शौक से देखता था। शहजाद खलील साहब का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। सही, सायरा काज़मी का एक बड़े क्या बात। एस्थेटिक होती थी उसके अंदर। मैं तो यही कहता हूँ कि ये दोनों जो हैं शुएब साहब, शहजाद खलील और सायरा काज़मी, ये टीवी के नज़रुल इस्लाम थे। नो डाउट सर, नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़े नाम थे, बड़ा काम है इनके क्रेडिट पर। वो एक टीवी से मेरा इश्क जो है वो था, इसलिए मैंने टीवी जो है ना किया। टीवी करना चाहता हूँ। टीवी मुझे अच्छा लगता है। टीवी में इजहार जो है ना आप बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो फिल्म में नहीं कर सकते।